नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जो अपना टॉपिक था वो चल रहा था अभी सोल्डर। ठीक है भी, सोल्डर क्या होता था आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, पीछे वाली वीडियो नहीं पढ़ी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके पीछे वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट भाग नहीं पढ़ा है तो आप वहां से जाकर अपना जो फर्स्ट भाग है वो देख सकते हैं। सोल्डर की क्या आवश्यकता होती है। अभी जैसे अपना कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स होते हैं, आर्मेचर के आगे जो कम्यूटेटर जोड़ा जाता है उसके सेगमेंट को अपन जोड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो इस प्रकार का जो अपना क्या होता है कम्यूटेटर होता है, इस प्रकार का क्या होता है भी अपना कम्यूटेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है अपना आर्मेचर होता है। ठीक है भी, आर्मेचर के अंदर वायरिंग की जाती है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है भी, आर्मेचर की जो वायरिंग आती है, उनके जो तार आते हैं वो क्या आते हैं भी इस प्रकार से आते हैं। ठीक है भी, यहाँ पे तांबे का बना होता है, एक पत्ती लगी होती है। ठीक है भी, इस पत्ती पे अपन जोड़ नहीं लगा सकते, यहाँ पे अपने को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। यानी ये तार यहाँ पे सोल्डर कर दिया, ये तार यहाँ पे सोल्डर कर दिया, ये तार यहाँ पे सोल्डर कर दिया, ये तार यहाँ पे सोल्डर कर दिया। तो सोल्डर आर्मेचर को और अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, यानी जो रेडियो टेलीविज़न, एलईडी, मोबाइल, उनके जो महीन छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या है जोड़ नहीं लगाया जा सकता, वहाँ पे क्या की जाती है सोल्डरिंग की जाती है। तो आइए जानते हैं भी सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार और किस किस अनुपात में सोल्डर के तार है जो बनाए जाते हैं, और सोल्डरिंग का जो महत्व होता है वो क्या होता है भी, जो अपना जोड़ होता है जहाँ पे अपन जोड़ लगाते हैं वो जोड़ क्या हो जाता है मजबूत हो जाता है। ठीक है भी, तो आइए चलते हैं देखते हैं सोल्डर कितने प्रकार का होता है। तो सोल्डर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं भी, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है कठोर सोल्डर, और दूसरा कौन सा होता है नरम सोल्डर। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर। ठीक है अभी, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है कठोर सोल्डर और दूसरा कौन सा होता है नरम सोल्डर। तो आइए जानते हैं कठोर सोल्डर कौन सा होता है और नरम सोल्डर कौन सा होता है। ठीक है अभी, तो कठोर सोल्डर एक नंबर पे, कठोर सोल्डर। ठीक है अभी, यह एक मिश्र धातु होती है, इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होता है। ठीक है अभी, कठोर सोल्डर क्या होता है, अन्य प्रकार के सोल्डर के गलनांक क्या होता है इसका अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, पित्तल, लोहा आदि की प्लेटों को जोड़ने के लिए, या फिर जो मोटे प्रकार के केबल व तार्स होते हैं, मोटे प्रकार के केबल व तार को जोड़ने के लिए कौन सा सोल्डर काम में लिया जाता है भी, कठोर सोल्डर काम में लिया जाता है। ठीक है भी, कठोर सोल्डर का कौन सा होता है, तांबा, पित्तल, लोहा आदि को जोड़ने के लिए जो सोल्डर बनाया जाता है वह कठोर सोल्डर होता है। कठोर सोल्डर भी दो प्रकार के होते हैं। कठोर सोल्डर क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक तो सेपरेटर सोल्डर और दूसरा होता है सिल्वर सोल्डर। एक कौन सा होता है सेपरेटर सोल्डर। ठीक है भी, कठोर सोल्डर में पहला कौन सा आता है सेपरेटर सोल्डर। यह क्या होता है भी तीन प्रकार का होता है, तीन अनुपात के अंदर बांटा गया है। सेपरेटर सोल्डर को कितने भागों के अंदर, कितने प्रकार के अंदर बांटा गया है, तीन प्रकार के अंदर बांटा गया है। ठीक है भी, पहला कौन सा होता है, इसके अंदर नोट करने वाली बात है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है भी, जो अपना सेपरेटर सोल्डर होता है वो कितने प्रकार के अनुपातों में बांटा जाता है। तो कितने प्रकार के अनुपात में बांटा गया है भी, तीन प्रकार के अनुपात में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तांबा 50% प्लस जस्ता 50%। ठीक है अभी,
दूसरा तांबा 67%, तांबा 67% प्लस से जस्ता 33%। और तीसरा कौन सा होता है, तांबा 50%, जस्ता 37% और टिन 13%। कितने भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में, क, ख और ग। पहले में कौन सा होता है, तांबा 50%, जस्ता 50%, तांबा 67%, जस्ता 33%, तांबा 50%, जस्ता 37% और टिन 13%। ठीक है भाई। इसका उपयोग प्लम्बर क्या करते हैं, शीट मेटल की जो व्यवसाय होते हैं, प्लम्बर शीट मेटल यानी शीट मेटल को जोड़ना होता है, शीट को जोड़ना होता है, वहाँ पे क्या होता है, कठोर सोल्डर यानी स्पेल्टर सोल्डर काम में लिया जाता है। इसका दूसरा भाग कौन सा होता है, सिल्वर सोल्डर। पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सिल्वर सोल्डर है। इसमें सभी प्रकार के जोड़े शामिल होते हैं। इसके भी अलग अलग भाग है। पहला कौन सा होता है भी, तांबा 33%, तांबा 33% प्लस चांदी 67%, चांदी 67%। यानी सिल्वर सोल्डर जो बना होता है वो किस किस धातु का बना होता है भी, तांबा प्लस चांदी का बना होता है। तांबा क्या होता है, 33% होता है और चांदी क्या होती है, 67% होती है। किस प्रकार की वस्तुओं पर यह जोड़ लगाया जाता है, इस सोल्डर का जोड़ लगाया जाता है, चांदी की जो धातु होती है, चांदी की धातु को जोड़ने के लिए 33% तांबा और 67% चांदी के बने सोल्डर काम में लिए जाते हैं। सुनार के पास अपन चांदी लेके जाते हैं ना भी, अपने को पायल बना दे, कड़िया बना दे, या जो भी है, जो भी अपन मटेरियल बनवाते हैं, जो भी अपन क्या है जेवरात बनाते हैं, तो जो अपना सुनार होता है उसके पास क्या, चांदी को जोड़ लगाने के लिए 33% तांबा प्लस 67% चांदी का बना एक सोल्डर आता है। उस पर क्या होता है, चांदी की धातुओं के ऊपर जोड़े लगाया जाता है। दूसरा कौन सा होता है, तांबा 20%, तांबा 20% प्लस चांदी 10% प्लस सोना 70%। देखोगा 20% तांबा, 10% चांदी और 70% सोने की बनी जो धातु होती है, जो सोल्डर होता है, सोने के जो आभूषण बनाता है, जो टांका लगाता है या सोल्डरिंग करता है, यानी सोने की धातु पर जो सोल्डर किया जाता है वो किस किस धातु का बना होता है भी, उसमें 20% क्या होता है, तांबा होता है, 10% चांदी होती है और 70% क्या होता है, सोना होता है। सोने के आभूषण के ऊपर जो सोल्डरिंग की जाती है, उसमें जो वायर काम में लिया था, जो सोल्डर काम में लिया जाता है, उसमें क्या होता है, 20% ही तांबा होता है, 70% सोना होता है और 10% क्या होती है, चांदी होती है। ठीक है भी। उसके बाद नरम सोल्डर, वह कौन सा आ गया अभी, नरम सोल्डर। ठीक है अभी। नरम सोल्डर कहाँ काम में लिया जाता है, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर की अपेक्षा इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका निर्माण में टिन प्लस शीशा काम में लिया जाता है। नरम सोल्डर में क्या होता है अभी, टिन प्लस शीशा, यानी जो छोटे प्रकार के तार होते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम, उनके जो तार होते हैं वहाँ पे क्या काम में लिया जाता है अभी, टिन प्लस शीशे से बना सोल्डर है काम में लिया जाता है। वह क्या कहलाता है, नरम सोल्डर कहलाता है। जैसे 10% टिन आ गया और 90% शीशा आ गया, तो इसका जो गलनांक बिंदु है वो कितना हो जाएगा अभी, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका गलनांक क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर 20% टिन है,
80% अगर शीशा है तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी टिन प्लस अपने को अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस धातु के ऊपर अपन जोड़ लगाते हैं, जिस धातु का गलनांक बिंदु होता है, उस गलनांक बिंदु के अनुसार अगर 30% टिन है, 70% अपना शीशा है, तो इसका गलनांक कितना हो जाएगा 255 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भी जैसे जैसे टिन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है अपना गलनांक बिंदु कम होता चला जाएगा। ठीक है भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे मुख्य बात इसमें जो होती है ना, वो आती है एल्यूमिनियम के तार के ऊपर इस प्रकार का एल्यूमिनियम ठीक है भी। जो मैंने अभी तक सोल्डर पढ़ाए हैं, एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं, एल्यूमिनियम की जो धातु होती है, ठीक है भी, उन धातुओं पर यह सोल्डर काम में नहीं लिया जा सकता। एल्यूमिनियम के धातु के AlCa एल्का पी नाम का एक स्पेशल सोल्डर वायर आता है जो सिर्फ एल्यूमिनियम की ही धातु के ऊपर सोल्डर करता है। ठीक है भी। तो एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर सोल्डरिंग के लिए अपने को कौन सा सोल्डर चाहिएगा, एल्का पी। अनेक बार परीक्षा में या अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर किस प्रकार का सोल्डर वायर काम में लिया जाता है। तो एल्यूमिनियम की धातु के ऊपर किस प्रकार का वायर काम में लिया जाता है भी, एल्का पी प्रकार का सोल्डरिंग वायर काम में लिया जाता है। तो ये थे अपने सोल्डर, और सोल्डर क्यों करते हैं, सोल्डरिंग क्यों करते हैं, और सोल्डरिंग के लिए अपना कौन सा सोल्डर काम में लिया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपना जो चैनल है टेक्निकल ढाका क्लास, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी अपने फ्रेंड सर्किल है जो तैयारी कर रहे हैं उन तक अपने चैनल को पहुँचाएँ ताकि उनका जो आने वाला एग्ज़ाम क्या है अच्छे से